नामी कंपनी एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कर्मचारियों को 90 घंटे काम करने वाला बयान दे दिया है, जिसके बाद कई हस्तियों ने उन पर निशाना साध लिया। इसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल है। एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना किसी भी इंसान के लिए कितना सही हो सकता है, लेकिन देश की नामचीन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम को इससे कोई परहेज नहीं। वो तो कर्मचारियों को जोर देकर कहते दिखे कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो रविवार के दिन भी काम करने के पक्ष में दिखे। वो कर्मचारियों से कहना चाह रहे थे कि छुट्टी के दिन घर पर क्या करना है, कितनी देर तक घर में पत्नी को घूरा जा सकता है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? God. लेकिन अपने इस बयान के बाद वो चौतरफा घिर गए हैं। उनकी आलोचना हो रही है। अगर सुब्रमण्यम की माने तो रोज 13 घंटे से ज्यादा काम करना होगा। उनके बयान के बाद काम और मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने उन पर निशाना साधा है। उनके बयान से असहमति जताते हुए उसे चौंकाने वाला बताया। दीपिका ने लिखा, ऐसे वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के बयान देते देखना चौंकाने वाला है। वहीं मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी सुब्रमण्यम के इस बयान पर उनकी आलोचना की। ज्वाला गुट्टा ने बयान को निराशाजनक और डरावना बताया। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम के बयान की आलोचना शुरू हुई तो एल&टी की सफाई सामने आई, जिसमें लिखा गया है, राष्ट्र निर्माण हमारे कार्य का मूल है। पिछले 8 दशकों से हम भारत की बुनियादी ढांचे, उद्योगों और तकनीकी क्षमताओं को आकार दे रहे हैं। हम मानते हैं कि ये भारत का दशक है और ये समय है जब हमें सामूहिक रूप से समर्पण और प्रयासों के साथ प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इससे पहले इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाली टिप्पणी की थी। इसके बाद उनका भी काफी विरोध देखा गया था। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने और भयानक रूप लेना शुरू कर दिया। 4 दिन पहले वहां के पैसिफिक पेलिसेड्स के जंगल में लगी आग आसपास के 6 जंगलों में अब फैल चुकी है, जिसकी वजह से 10 लोगों की जान गई, हजारों मकान जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन आग का कहर कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा, क्योंकि लॉस एंजलिस के 6 जंगलों में फैली आग ने वहां के 2 और जंगलों पर कब्जा कर लिया है। उन जंगलों के पास मौजूद रिहायशी इलाके भी आग के चपेट में आ गए, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। आग में 10,000 से ज्यादा इमारतें, 30,000 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं। कुमार विश्वास अपने बयानों को लेकर हमेशा ही चर्चा में बने रहते हैं। फिल्मी सितारों पर तंज कस चुके कुमार विश्वास ने अब भगवान राम और हनुमान के बहाने गीतकार मनोज मुंतशिर पर भी निशाना साध लिया। बगैर नाम लिए उन्होंने मनोज मुंतशिर और स्वामी रामदेव पर तंज कसा, जिस पर दोनों ने अब पलटवार भी किया। साधु संतों ने भी कुमार विश्वास के बयान का समर्थन कर दिया है। देखिए रिपोर्ट में। पहले सोनाक्षी सिन्हा की बारी कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। फिर बाबा रामदेव पर तंज। मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा अच्छा वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। सैफ करीना को भी नहीं छोड़ा। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। अब कुमार विश्वास के निशाने पर मनोज मुंतशिर। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। जिस मंच पर हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास कथावाचक बनकर राम के गुण गाते हैं, कुमार विश्वास का वही मंच अब विवादों का मंच बनता जा रहा है।
पिछले कुछ दिनों से एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि कुमार विश्वास कभी कवि सम्मेलन के मंच से तो कभी राम कथा के मंच से जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर घमासान छिड़ जाता है। कुमार के विवादास्पद बयानों की कड़ी में सबसे ताजा बयान हिंदी गीतों के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर पर आया है। कुमार विश्वास ने 2023 में आई फिल्म आदि पुरुष का जिक्र करते हुए फिल्म बनाने वाले पर तंज कसा। उन्होंने मनोज मुंतशिर का नाम लिए बगैर कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं ये, जिन्होंने हनुमान जी के मुंह से छपरियों की भाषा बुलवा दी। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं कि अरे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। भाई मेरे, राम जी को कुछ भी कहना ना बच जाएगा, इनको कुछ कहा ना तो फिर बस राम जी भी नहीं बचा पाएंगे। कुमार विश्वास के इस तंज पर मनोज मुंतशिर ने भी फौरन रिएक्शन दिया। उन्होंने कुमार विश्वास का नाम लिए बिना उन्हें नफरती चिंटू कह दिया। मनोज ने लिखा, मेरे कारण किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए। बजरंग बली की कृपा है जो मुझे इस लायक बनाया। प्रेम बांटिए, श्री राम को दिखाइए। नफरती चिंटुओं को अपने सम्मानित चैनल पर क्यों जगह दे रहे हैं? जय श्री राम। कुमार विश्वास ने मनोज मुंतशिर पर यह तंज महाकुंभ की धरती पर आयोजित राम कथा के दौरान कही। मनोज को निशाने पर लेने के बाद कुमार विश्वास ने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी नाम लिए बिना तंज कसा और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र करते हुए राजनीति को धिक्कारा। हम सोचते थे कि नेता इतने निर्मम कैसे बन गए होंगे कि पहला प्रधानमंत्री बनने की धुन में लोग इतने पागल हो गए दोनों तरफ कि लाखों लाख लोगों की चीखें सुनाई नहीं दी। लाहौर की गलियों में खड़े हुए कपूर खानदान के बड़े बड़े महल, लाहौर की गलियों में खड़े हुए हमारे मंदिरों के विग्रह, वे रोते रह गए और लोग कटते पिटते अपना माल असबाब छोड़कर आ गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि इन्हीं आंखों से हमने कश्मीर में वो सब देखा। हमने शंकराचार्य के वंशजों को, हमने भट्ट के वंशजों को, पाणिनि के वंशजों को इसी नपुंसक राजनीति के हाथों पराजित होते हुए दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटकते हुए देखा। ये कोई पहला मौका नहीं था जब कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर हमला बोला। इससे पहले भी वो कांग्रेस पर अपने अंदाज में निशाना साध चुके हैं। में कोई भी सवाल उठाता रहता है। 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चला कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिस सरकार ने, वो पार्टी ही काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छे, वाह वाह। कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने एक्टर सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर पर जोरदार हमला बोला था। कुमार ने सैफ के बेटे का नाम तैमूर रखने पर उन्हें नसीहत दी थी, जिस पर जबरदस्त विवाद हुआ था। महाकुंभ में राम कथा के दौरान कुमार ने फिर से अपना बयान दोहराया। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम पर आप उन लोगों का नाम रखेंगे जिन्होंने मेरे देश को लूटा, जिन्होंने कुंभ में 5000 नागा साधुओं की हत्याएं की, निरपराध आस्तिकों की हत्याएं की, जिसने खुद तुझके तैमूरी में लिखा कि जब मैं इस मुल्क से गया तो मेरे एक एक गाजी के साथ 30-30 औरतें स्लेव बनकर गईं, दास बनकर गईं। पर आप मुझसे कहते हैं कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप मेरे खिलाफ वितंडा कर देंगे, आप मुझे धमकी दे देंगे। तो खलील खां वो फाख्ते उड़ गए जो तुम्हारी तोपों से डरते थे। नया हिंदुस्तान पैदा हुआ। सवाल ये है कि क्या कवि से नेता और फिर नेता से कथावाचक बने कुमार विश्वास फिर से किसी नए पेशे को चुनने के लिए हाथ आजमा रहे हैं? क्योंकि कुमार विश्वास ये जानते हैं कि मंच से दिया गया उनका एक विवादास्पद बयान अगले दिन मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। फिर भी वो लगातार जानबूझकर अपने मंचों से विवादास्पद बयानों की बौछार किए जा रहे हैं। गौकशी मामले में एसआईटी का एक्शन देखने को मिला है। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरौनी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों गौकशी के बाद गौ सेवकों ने प्रदर्शन किया था। खालिद, साजिद, समीर मियां, निजाम को गिरफ्तार किया गया था
बताया जा रहा है कि जगमाल खान, नौसीन, शकील को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की तलाश में टीम उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी पहुंची थी और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मागुआक्षी मामले में एसआईटी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपियों को दबोच लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था क्योंकि लगातार गौ हत्या को लेकर के आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिल रहा था और यही वजह है कि प्रदर्शन किया गया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। और इसी सिलसिले में बरौनी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी हैं खालिद, साजिद, समीर मियां, निजाम और इसके साथ जगमाल खान, नौसीन, शकील को भी गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, ये 7 आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये 6 आरोपी टोंक शहर से ही है और एक सवाई माधोपुर से है। इनसे पूछताछ के बाद जो टीम है वो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र भी, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में भी इनसे गोकशी से जुड़ी हुई चीजें जो है वो जानने के लिए या तलाशने के लिए गई पूछताछ कर रही है। दरअसल बता दूं आपको, कुछ दिनों पहले ही या निवाई में पहाड़ी के पास में गोकशी की खबर के बाद में गौ सेवकों ने टोंक में दिन भर प्रदर्शन किया था और उसके बाद एसआईटी का गठन किया था। उस एसआईटी टीम ने यह कार्रवाई की और पिछले साल ललवाड़ी में भी गोकशी की इस तरह की वारदात हुई। उसके बाद में गौ सेवकों में लगातार आक्रोश बना हुआ था कि इस तरह की वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसके बाद में एसआईटी जो है वो गठित की गई थी। सीओ निवाई के सीओ है मृत्युंजय मिश्रा जी, उनके निर्देश यानी उनकी अध्यक्षता में अब उस टीम ने ये काम यानी गिरफ्तारी की है। बरौनी थाने के जो अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई की बिल्कुल और सफलता मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया दौलत जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा नेशनल पार्क में एक बार फिर से एक बाघ चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कड़ाके की ठंड में भी लोग गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च की रोशनी में बाघ को देखते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, यही वो वीडियो है जो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया था और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच चुके थे क्योंकि रात का समय था, तो लोग अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर और मोबाइल की टॉर्च जला करके बाघ को देखते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मंडला से खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पर्यटक जो है लगातार जाते रहते हैं बाघ के दीदार करने के लिए, लेकिन जब बाघ उन्हें दिख जाता है चहलकदमी करता हुआ तो वो बेहद उत्साहित हो जाते हैं और यही कुछ नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिला जब वहां पर बाघ जो है चहलकदमी करता हुआ नजर आया। तो जो वहां पर मौजूद शख्स थे उन्होंने इसका वीडियो बना लिया। ये आप देख सकते हैं टाइगर। पाली के जवाई बांध और जवाई लेपर्ड क्षेत्र सर्दियों के मौसम में देश और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ पक्षियों की भी पसंद बनता जा रहा है। जवाई क्षेत्र में देशी पक्षियों के साथ विदेशी पक्षी भी पहुंच रहे हैं और इन पक्षियों की जवाई बांध में जल क्रीड़ा पर्यटकों को खूब लुभा रही है। जवाई बांध में पिछले लंबे समय से सर्दियों की ऋतु में अलग अलग किस्म के विदेशी पक्षी अपना डेरा डालते हैं। ये पक्षी 3 महीने से ज्यादा समय तक यहाँ रहते हैं और फिर अपने देश वापस लौटने लगते हैं। जवाई बांध में विदेशी पक्षियों के साथ धूप चढ़ने पर धूप सेकते मगरमच्छ भी यहाँ पर पहुँचने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। दिसंबर और जनवरी की बात करें तो यहाँ देशी विदेशी के लाखों पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में उत्तम नगर गांव के एक घर में तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद गांव वालों में दहशत फैल गई। अपनी जान बचाने के लिए सभी घरों में छिप गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सड़कें वीरान हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया है। तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से ये तस्वीरें हैं। उदयपुर से खबर है, रिहायशी इलाके में लेपर्ड की दस्तक देखी गई। कल्याणपुर में गांव के बीच लेपर्ड को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में उसकी चहलकदमी कैद हुई है। तस्वीरें देखिए, यही वो लेपर्ड है जो कैद हुआ है। बताया जा रहा है बड़े ही आराम से वो वहां पर घूमता हुआ नजर आया है। सुबह तकरीबन 7:20 के आसपास की ये घटना है जब गांव में इसे देखा गया। ग्रामीणों में इसके बाद दहशत फैल चुकी है, वो डर के साए में है। हालांकि वन विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। वन विभाग अब
पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीते इस एक साल में अयोध्या ने नए कीर्तिमान हासिल किए। मंदिर निर्माण को गति दी गई, अयोध्या की भव्यता को बढ़ाने का काम किया गया। इतना ही नहीं, रामलला के विराजने के बाद अवधपुरी में जो भी महोत्सव हुए बेहद भव्य हुए। रामलला का सूर्य तिलक हो या फिर अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव, जिसकी झलक पूरे विश्व ने देखी थी। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। लोकाभिरामम राजीवनत्रम रघुवंशनाथम नयनाभिरामम, ये वो छवि है जो पहली बार विश्व ने 22 जनवरी 2023 को देखा था। 5 साल के रामलला का वो अद्भुत स्वरूप काले पत्थरों पर उकेरा गया था, जो अलौकिक, अनुपम और अद्वितीय था, जिसे अरुण योगीराज ने 7 महीने में तराश कर तैयार किया था। 22 जनवरी 2023 दिन रविवार, जब रामलला नव्य रूप में अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की और विश्व को सनातन का संदेश दिया। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान करने में पीएम मोदी और सीएम योगी का पूरा योगदान रहा। राम मंदिर के शिलान्यास से मंदिर उद्घाटन तक सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया। और जब प्रभु राम मंदिर में विराजे तो राम राज्य की संकल्पना को दोहराया। इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है। दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं और जब तक वो नजदीक पहुंचते हैं जहां से उन्हें बाईं तरफ निकास की ओर मुड़ना होता है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रामलला की प्रतिमूर्ति का वहां पर जलाभिषेक किया जा रहा है और इसके बाद अभिषेक के बाद उनको 12 बजे के आसपास बताया जा रहा था कि उनको 56 भोग जो है वो लगाया जाएगा। रामलला के अभिषेक को लेकर के बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। रामलला के दिव्य दर्शन पाने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि रामनगरी में 3 दिनों तक ये जो महा उत्सव है ये चलने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के 1 साल पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई थी तिथि के अनुसार, लेकिन 11 जनवरी को आज जो है प्राण प्रतिष्ठा रामलला के 1 साल
प्रतिष्ठित होने के बाद उनके भव्य मंदिर में मनाया जा रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। प्रशासन को पहले ही ये संभावनाएं थी, जताई जा रही थी प्रशासन के जरिए कि वहां पर जो है लाखों की संख्या में भीड़ रामलला के दर्शन पाने के लिए लालायित रहेगी। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जो हैं वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और यही वजह है कि बीते 1-2 महीने से ही भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही थी। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से बात करें या फिर रामलला के जो भव्य मंदिर है उसकी बात करें, उसे सजाने की प्रक्रियाएं कई महीनों से पहले से ही शुरू कर दी गई थी। तस्वीरें देखिए, बेहद ही मन को मोहने वाली भव्य दिव्य तस्वीरें आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक ये पहुंचा रहा है, जहां रामलला का अभिषेक हो रहा था। वो तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीर जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए थे पिछले साल की हैं, यानी कि 22 जनवरी 2024 की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। एक झलक पाने के लिए उस समय लोग परेशान थे रामलला के। अयोध्या से तस्वीरें आपने देखी, अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे उदयपुर से, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और उनके साथ आप डिप्टी सीएम दिया कुमारी को देख पा रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता और जो अतिथिगण हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। आज उदयपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा हैं और इस दौरान वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और नारी उत्थान के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है उसके बारे में वहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद उदयपुर से बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा जब रवाना होंगे तो उनका दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। दिल्ली में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसमें वो शिरकत करेंगे आकर के। तो उदयपुर से सीधी तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा को देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग का यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, जहां पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से किस तरीके से कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और प्रदेश में किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं राज्य में, उसको लेकर के वहां पर व्यवस्थाओं को परखने के लिए और जो कार्य किए जा रहे हैं उनको देखने के लिए और ख़ास करके जो प्रतिष्ठित और गणमान्य लोग हैं उनके सम्मान के लिए वहां पर उनको सम्मानित करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। और अब मां सरस्वती का वंदन करने के लिए यहां पर दीप प्रज्वलित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया रहती है। मां सरस्वती को नमन किया जाता है और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो उसके बाद कार्यक्रम का आगाज़ किया जाता है। और ये शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ अन्य अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि उदयपुर में राष्ट्रीय चिंतन शिविर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से वहाँ पर रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो उदयपुर में राष्ट्रीय चिंतन शिविर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसका आगाज सूबे को मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए मंचासीन सभी अतिथियों और विभिन्न राज्यों से आए यहाँ